एक 17 साल की बच्ची जिसका हमेशा से डॉक्टर बनने का सपना था, उसकी अपनी ही घर में एक छोटी सी गलती की वजह से मौत हो गई। ये केस है साधना भोसले का, एक ब्राइट स्टूडेंट जिसकी जिंदगी उसके पापा के हाथों खत्म हो गई सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने एक मॉक टेस्ट में कम मार्क्स लाए थे। कैसे एक पिता जो खुद एक प्रिंसिपल थे अपने ही बच्ची के सपनों के दुश्मन बन गए। ये केस महाराष्ट्र का है जहां एक छोटी सी बात ने, एक छोटी सी गलती ने एक पूरे परिवार का फ्यूचर हमेशा के लिए बर्बाद कर दिया। साधना भोसले was a 2008 born girl who lived in Maharashtra, Sangli. They were a middle class family and उसके पापा धोंडीराम भोसले एक स्कूल प्रिंसिपल थे और मम्मी प्रीति भोसले एक हाउसवाइफ। साधना अपने परिवार की सबसे बड़ी बेटी थी और उसका एक छोटा भाई भी था। बचपन से ही साधना पढ़ाई में बहुत तेज थी एंड क्लास 10th में उसके 92.6% मार्क्स आए थे और इतने मार्क्स उसके पूरे गाँव में किसी के भी नहीं आए थे, इसलिए गाँव वाले और उसके नेबरहुड वाले बहुत ही ज्यादा प्राउड फील करते थे उसे लेकर। हर कोई उसकी तारीफ करता था, टीचर्स, पड़ोसी, रिश्तेदार, हर एक आदमी। उसका सपना था एक डॉक्टर बनने का और वो दिन रात बस नीट की तैयारी में लगी रहती थी। नीट एक ऐसा एग्जाम है जो इंडिया में मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए होता है और हर साल लाखों स्टूडेंट्स इसमें हिस्सा लेते हैं। साधना के लिए ये सिर्फ एक एग्जाम नहीं था, ये उसका भविष्य था, उसकी आइडेंटिटी। नाउ नीट के एग्जाम के लिए जहां साधना रहती थी उसने वहीं एक 3 साल की कोचिंग भी ज्वाइन करी थी और वो इस कोचिंग को लेकर और इस एग्जाम को लेकर बहुत ही ज्यादा सीरियस थी। वो रोज सुबह जल्दी उठकर पढ़ाई करती थी, नोट्स बनाती थी और मॉक टेस्ट दिया करती थी एंड उसकी पढ़ाई को लेकर, उसकी सिंसियरिटी को देखकर उसका परिवार भी उस पर बहुत ही ज्यादा भरोसा करा करता था। लेकिन ढूंढीराम जो खुद एक प्रिंसिपल थे, वो अपनी बेटी के मार्क्स को लेकर बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव थे। उन्हें लगता था कि साधना के मार्क्स उनके परिवार की इज्जत से जुड़े हुए हैं। घर में अक्सर छोटी छोटी बातों पर डिस्कशन होते थे, कभी साधना के लेट जागने पर, कभी उसका फोन यूज करने पर और कभी उसके अपने दोस्तों से बात करने पर। एंड हर डैड वॉज नॉट हैप्पी विद दिस। ही वॉन्टेड कि साधना हमेशा बस पढ़ाई पर ध्यान दे और बाकी की फालतू चीजों पर नहीं। सो देयर वाज सम टेंशन इन हर हाउस। लेकिन साधना हमेशा अपने डैड की बात माना करती थी। वो जानती थी कि उसके डैड जो है वो उस पर गुस्सा होते हैं छोटी छोटी बातों पर, लेकिन शी ऑल्सो न्यू दिस थिंग कि उसके डैड ये सब कुछ सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि मेरा, उनकी बेटी का एक ब्राइट फ्यूचर है, वो अच्छे मार्क्स लाए और एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले ले। पर शायद से यही प्रेशर आगे जाके इतना बड़ा हादसा बन गया था इस परिवार में। जून 20th 2025 साधना अपने गांव के एक फैमिली फंक्शन में गई थी और उसी दिन उसका नीट का मॉक टेस्ट का रिजल्ट भी आया था। मॉक टेस्ट जो कि नीट की तैयारी के लिए होते हैं, स्टूडेंट्स को अपनी कमजोरी पता करने में बहुत ज्यादा मदद करते हैं। लेकिन इस स्पेसिफिक मॉक टेस्ट में साधना के मार्क्स उनके पापा की उम्मीद से काफी ज्यादा कम आए थे। ढूंढीराम जो अपनी बेटी के ब्राइट फ्यूचर के सपने देख रहे थे, उन्होंने ये रिजल्ट सुनते ही अपना आपा खो दिया। घर में एक छोटा सा डिस्कशन जल्दी ही एक बड़ा झगड़ा बन गया था और उसके पापा बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो रहे थे। साधना का छोटा भाई भी वहीं था, लेकिन ढूंढीराम जी अपने बच्चे को देखकर भी, अपने छोटे बेटे को देखकर भी अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाए। उन्होंने एक लकड़ी का डंडा उठाया और कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक ये एक स्टोन ग्राइंडर का हैंडल था और उन्होंने इस डंडे से साधना को मारना शुरू कर दिया। इस डंडे से अपने ही पिता द्वारा, अपने ही डैड द्वारा साधना के सर पे कई बार वार करा गया था। उसकी छोटी छोटी गलतियां जो उसके पिता के लिए, उसके डैड के लिए बहुत ही ज्यादा बड़ी थी, अब वही उसकी मौत का कारण बन गए थे। साधना के सर पे इतनी ज्यादा गहरी चोट लगी थी इस पॉइंट पर कि शी वॉज लूजिंग ब्लड एंड वो वहीं पे बेहोश हो गई थी। उसके परिवार ने उसे जल्दी से सांगली के उषा काल हॉस्पिटल ले जाने की कोशिश करी, लेकिन वहां पहुंचने से पहले ही साधना ने अपनी आखिरी सांसें ली। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उसकी मौत मल्टीपल इंजरीज की वजह से हुई थी, जिसमें सर की चोट सबसे ज्यादा गहरी थी। ये एक ऐसा हादसा था, एक ऐसी बच्चे का हादसा था जिसकी वजह से पूरा गांव सदमे में आ गया था। एक 17 साल की छोटी बच्ची जो अपने सपनों के पीछे भाग रही थी, वो अपने ही घर में अपने डैड के एंगर इश्यूज की वजह से मारी गई। जून 22, 2025 को साधना की मम्मी प्रीति ने आतपाड़ी पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दर्ज की। उन्होंने बताया कि उनके पति ने साधना को उसके कम मार्क्स के लिए मारा था, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने तुरंत ढूंढीराम भोसले को अरेस्ट किया और उन्हें सेक्शन 103(1) ऑफ भारतीय न्याय संहिता और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 के सेक्शन 75 के अंडर चार्ज किया। ढूंढीराम ने अपना जुर्म कबूल करा था और उन्हें बहुत ही ज्यादा रिग्रेट भी हो रहा था, लेकिन ये चीज अब उनकी बेटी
जिंदगी वापस नहीं ला सकती थी। उन्हें जून 24, 2025 तक पुलिस कस्टडी में रखा गया और केस की इन्वेस्टिगेशन अभी भी चल रही है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक आदमी का गुस्सा था या इसके पीछे और कुछ भी था जो फैमिली हमसे छुपा रही है। इस केस में ये भी कहा जा रहा है कि जब साधना के मार्क्स आए थे और उसके डैड उसे डांट रहे थे, तब साधना ने फ्रस्ट्रेशन में अपने डैड को बहुत कुछ बोला था और उसने अपने डैड को कहा कि आप अपनी पढ़ाई करके, इतनी ज्यादा पढ़ाई करके क्या ही बन गए हो। एंड शी मॉक्ड हिज करंट जॉब। इसीलिए भी ढूंढीराम जी का गुस्सा बहुत ही ज्यादा बढ़ गया था यहाँ पर। लेकिन अगेन इस चीज की कोई कंफर्म रिपोर्ट नहीं है। दिस इज जस्ट हियर से पीपल हैव बीन टॉकिंग अबाउट दिस थिंग, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया था। सी इफ यू आर अ पेरेंट एंड यू आर वाचिंग दिस वीडियो, यू हैव टू रियलाइज दिस थिंग कि स्टूडेंट्स पर ऑलरेडी बहुत ही ज्यादा प्रेशर होता है, उनकी सोशल लाइफ को लेके, उनके एग्जाम्स को लेके, उनकी रेपुटेशन को लेके, और उन पे एंट्रेंस एग्जाम का जो प्रेशर होता है वो तो बहुत ही ज्यादा इमेंस होता है। वो हम और आप लोग कभी समझ भी नहीं सकते। तो पेरेंट्स को ये चीज समझनी पड़ेगी कि उन पे और ज्यादा प्रेशर डालने पे, उनको और ज्यादा भला बुरा बोलने से उनकी कोई भी मदद नहीं होगी। इट विल नॉट हेल्प देम एट ऑल। इट विल जस्ट पुट देम इन अ स्पेस जिसमें वो आप पे भरोसा ही नहीं कर पाएंगे, या फिर ऐसा ना हो कि वो आपसे इस प्रेशर की वजह से नफरत करने लगे। बट विद दैट, साधना का केस अभी यहीं पे समाप्त होता है एंड आई विल प्रे टू गॉड कि उसकी आत्मा को शांति मिले, क्योंकि वो एक बहुत ही ज्यादा छोटी बच्ची थी। बट दैट इज इट फॉर दिस वीडियो एंड मैं मिलता हूँ तुमसे अब अगले अपलोड में। बाय बाय।